यूक्रेन को ले अमेरिका और रूस भिड़ सकते थे, पर मैं ओम प्रकाश चौहान खबरों की रेखाएं देख समीक्षा करता हूं। विश्व की महाशक्तियों के दो नेता अमेरिका के शहर अलास्का में वर्षों से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर युद्ध को समाप्त कराने के लिए आमने सामने बैठे। अच्छा तो यह होता जब युद्ध का एक पक्ष रूस मौजूदा बैठक में हिस्सा ले रहा है, तो दूसरा पक्ष यूक्रेन को भी इसमें आमंत्रित किया जाना चाहिए था, पर ऐसा शायद किसी कारणवश नहीं हो सका। चलिए दोनों के बीच वार्ता हुई। यह दिगर बात है कि आने वाली बड़ी अड़चनों के कारण वार्ता सफल नहीं हो सकी, पर इसे विफल भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगली बैठक शायद मॉस्को में निर्धारित की गई है, जिसे आगे के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। इस बीच ट्रंप यूक्रेन नेता ज़ेलेंस्की को पुतिन के साथ हुई वार्तालाप के सारांश समझाएं और अपनी प्रसिद्ध धमकियों के द्वारा उसे राजी करने की कोशिश करें। बात ना मानने पर आगे लड़ाई के लिए और हथियार या आर्थिक मदद न देने जैसे भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे सिंदूर युद्ध को व्यवहार का वास्ता दे युद्ध विराम करवा दिया गया, जैसे ट्रंप साहब के कहे अनुसार। ऐसी धमकी के आगे शायद रूस झुकने वाला नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही एक महाशक्ति और चीन, उत्तर कोरिया, पूर्व यूरोपियन देश उसकी हौसला अफजाई के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं, और यूक्रेन के साथ ले देकर पश्चिमी यूरोपीय देश उसे पैसा और दौलत दे सकते हैं, पर हथियार नहीं। और हथियार भी अगर दे सकते हैं तो वह रूस के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। यह बात स्पष्ट और सबको समझ में आने वाली है कि युद्ध लड़ा और जीता हथियारों के बगैर नहीं जा सकता। यूक्रेन यह शर्त अवश्य रख सकता है कि लड़ाई के दौरान रूस द्वारा हथियार उसके मुल्क के अधिक हिस्से को वापस लौटा दे, तो वह सहमत हो सकता है, पर पुतिन इसके लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं होगा।
ऐसा कर वो अपनी सीमाओं को नाटो द्वारा खतरे में डालना नहीं चाहेगा, क्योंकि यूक्रेन के नाटो का सदस्य की जीत के कारण ही रूस ने अपनी सीमाओं पर एक मंडराते खतरे को देख यूक्रेन पर हमला किया था। तो वो ज़मीन कैसे लौटाकर अपने देश पर नाटो का खतरा मोल ले सकता है। इसी वजह से अमेरिका इस युद्ध से दूर रह शांति समझौता कराना चाहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वो रूस से सीधा टकराए, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का आगमन हो। पर जर्मन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इत्यादि यूक्रेन को यह सोच हवा दे रहे हैं कि तब तक रूस अपनी विस्तारवादी नीति को न त्याग दे, तब तक यूक्रेन को किसी भी हालत में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। पश्चिमी यूरोपीय देश का यह सोचना और धारणा गलत है कि रूस विस्तारवादी है। अगर रूस की यह सोच होती तो वह 25/12/1991 में अपने 13 प्रदेशों को स्वतंत्र देश के रूप में क्यों मान्यता देता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रूस की विस्तारवादी नीति कतई नहीं है, पर पश्चिमी यूरोपीय देश उस पर ऐसी बातें थोपना चाहता है। अब ले देकर यूक्रेन के पास एक ही रास्ता बचता है कि अपनी बर्बादी को रोकने की जितना उसके पास बचा संसाधन या ज़मीन या इलाका है, उसी में संतोष करके समझौते पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। धन्यवाद।